इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का मतलब होता है कान्हा किसली के रोमांच। अब इस चैप्टर के हम हिंदी ट्रांसलेशन को देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको इस चैप्टर को पढ़कर भी मज़ा आएगा। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का ट्रांसलेशन भी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है अ डायलॉग बिटवीन टू कजिन्स। अब इसका मीनिंग निकल रहा है, दिस मीन्स होता है यह, डायलॉग मीन्स होता है यह बातें या वार्ता या संवाद। यह किस किस के बीच हो रहा है? टू कजिन के बीच हो रहा है। बिटवीन मीन्स दो के बीच, टू कजिन के बीच क्या चल रहा है? यह बातें चल रही हैं। क्या बातें चल रही हैं? देव एंड सुविज्ञा, और दोनों कजिन का नाम क्या है? देव एंड सुविज्ञा। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। देव ने क्या है? अभी रिसेंटली कान्हा किसली गया था एंड इज वेरी एक्साइटेड, और वह क्या है? बहुत ही एक्साइटेड है। ही वांट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कजिन, और वह जो अपना एक्साइटमेंट है वह अपने कजिन के साथ शेयर करना चाहता है। इसके बाद हम आगे का समझेंगे। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है टाइगर की। अब इसके बाद इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है वह स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है देव। अब देव कहेगा कुछ क्वेश्चन, अब उसका आंसर इसके पास किसके पास होगा? सुविज्ञा के पास। तो ऐसे यह बातें चलती रहेंगी। देव कुछ पूछेगा और सुविज्ञा कुछ पूछेगी, तो इन दोनों के बीच का ऐसे कन्वर्सेशन चलेगा। अब हम इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। देव, सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली। अब देव क्वेश्चन करता है सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली, मतलब क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। अब इसके बाद में सुविज्ञा क्या कहती है? सुविज्ञा कहती व्हाट इज दैट, मतलब यह क्या है। अब यहाँ पर देव कहेगा ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, मतलब तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। ओ मतलब वह क्या है? बहुत ही एक्सप्रेशन बनाकर कहता है ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। अब इसके बाद आगे का पढ़ते हैं हम। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। वह उसके बारे में पहले तो वह उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। फिर उसके बाद वह बताता है कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली क्या है? एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। अब इसके बाद में सुविज्ञा कुछ कहेगी। सुविज्ञा कहती है वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित है? सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बताएगा कौन? देव बताएगा। तो अब यहाँ पर देव को देखते हैं हम। देव क्या कहता है? देव कहता है इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। यह कहाँ पर है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और किसके पास में? जबलपुर के पास में, मध्य प्रदेश में। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, और यह बालाघाट से कितने किलोमीटर दूर है? 83 किलोमीटर दूर है। अब इसके बाद में सुविज्ञा और क्वेश्चन करती है। सुविज्ञा पूछती क्या पूछती? हाउ कैन बी रीच देयर, मतलब यहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। अब इसके बाद में कौन? देव इसका आंसर देगा। देव क्या कहता है? देव कहता है वी कैन रीच देयर एनी बस, मतलब हम यहाँ पर किसी बस से पहुँच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर, मतलब हम ट्रेन से भी जा सकते हैं और किससे जा सकते हैं? एयर मतलब हवाई जहाज, इन सभी से भी हम जा सकते हैं। अब वह और कुछ भी यहाँ पर बताएगा। क्या बताएगा?
द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है वह कहाँ पर है? जबलपुर में है। अब इसके बाद में सुविज्ञा कुछ क्वेश्चन करेगी। सुविज्ञा का क्वेश्चन करती है। सुविज्ञा पूछती, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, मतलब तुम मुझे कान्हा के बारे में बताओ। तो अब देव बताएगा या नहीं बताएगा ये हम देखते हैं। तो अब देव बताता है। क्या बताता है देव? कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। जो कान्हा नेशनल पार्क है वह अपने एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व मीन्स होता है मतलब इसे हम जब से जानते हैं नेशनल पार्क के रूप में। कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। यह 1955 से क्या है? स्थापित हुआ था। Since then it has been protected for its flora and fauna। अब यहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना मीन्स क्या होता है? जो यहाँ के जीव रहते हैं और वनस्पति रहती है, मतलब जो वहाँ पर पेड़ पौधे लगे रहते हैं और जो जानवर रहते हैं, जभी से क्या है यहाँ पर जानवर प्रोटेक्टेड है। इन सभी के लिए यह आरक्षित कर दिया गया है, मतलब अब यहाँ पर क्या रहेंगे? जानवर रहेंगे, जंगली जानवर, और यहाँ पर वनस्पति को सुरक्षित कर दिया गया। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबेंडेंस, मतलब यहाँ पर जो जंगली जानवर की प्रजातियाँ रहती हैं उनको क्या है यहाँ पर सुरक्षा मिलती है और यहाँ पर बहुत अधिक रहते हैं। जंगली जानवरों की प्रजातियाँ रहती हैं उन सभी के लिए यह संरक्षित किया गया है। It is known as one of the finest and the best administrated national park in Asia। और यह कैसा जाना जाता है? It is known as मतलब यह इस प्रकार जाना जाता है। known means होता है जानना। one of the finest मतलब सबसे अच्छा। the best administrated मतलब जो सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटेड और सबसे अच्छे नेशनल पार्क हैं एशिया के, उनमें से यह एक है। तो इसके आगे का पढ़ते हैं हम। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन, मतलब जो इनका पीक सीजन रहता है जब ज़्यादा लोग वहाँ पर देखने जाते हैं। जब लोग कितनी संख्या में जाते हैं? हज़ारों की संख्या में जो वाइल्ड लाइफ लवर और टूरिस्ट होते हैं वह हज़ारों की संख्या में जाते हैं इनके पीक सीजन में। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। और यह किसके लिए एक इंस्पिरेशन मीन्स होता है? इंस्पिरेशन मीन्स आप समझ सकते हैं इससे क्या मिलती है? उन्हें प्रेरणा मिलती है। एंड अट्रैक्ट फॉर द नेचर लवर, और यह नेचर लवर जो प्रकृति से प्यार करते हैं उन लोगों को वहाँ पर जाने के लिए अट्रैक्ट करता है। अब इसके बाद में सुविज्ञा कुछ पूछेगी देव से। अब क्या कहती है सुविज्ञा? सुविज्ञा विद सरप्राइज मतलब सरप्राइज में सुविज्ञा कुछ कहती है। हाउ डिड यू कैम टू नो अबाउट इट, मतलब तुम्हें इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? और इसके बाद में देव आंसर करेगा इसका। देव कहता है, माई अंकल इज मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, मतलब जो देव के अंकल हैं वह क्या हैं? मैनेजर हैं किसमें? MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली, अब जो इनके अंकल हैं वह कहाँ पर पोस्टेड हैं? कान्हा किसली में पोस्टेड हैं। और उन्होंने क्या किया? इनको इनवाइट किया। ही इनवाइट अस ऑल टू सी इट, और उनके अंकल ने यहाँ पर उन्हें इनवाइट किया है यह सब देखने के लिए। रिसेंटली आई हैव विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स, और जो देव है वह अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पर गया है? अभी गया था कहाँ पर? कान्हा किसली गया था। रिसेंटली मीन्स होता है मतलब कुछ समय पहले। अब यहाँ पर हम सुविज्ञा कुछ क्वेश्चन करेगी, उसे पढ़ते हैं। सुविज्ञा क्या क्वेश्चन करती है? व्हाट डिड यू सी देयर, मतलब तुमने वहाँ पर क्या देखा? अब यहाँ पर
देव बताएगा उसने क्या देखा वहां पर। देव, आई वेंट टू बगीरा लॉन्ग हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स। अब देव कहाँ पर गया? देव जहाँ पर उसके अंकल रहते थे, बगीरा लॉन्ग हट्स कान्हा किसली गया। किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोसियस एनिमल्स। डेंस मीन्स होता है घना, जंगल, फॉरेस्ट आप समझते ही होंगे। विथ वाइल्ड फेरोसियस एनिमल, फेरोसियस मीन्स होता है क्रूर या खतरनाक। जंगली जानवर जहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर? किसली में। एक घना जंगल है, उसमें क्या रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं। वह कैसे? क्रूर, मतलब खतरनाक रहते हैं, खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं किसली में। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। और जो टूरिस्ट रहते हैं वहाँ पर एंजॉय करते हैं, जो नेचुरल सीनरी रहती, जंगल लाइफ रहती, उसे एंजॉय करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब वहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं और बर्ड्स भी रहते हैं। पीपल उन सभी को देखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं इसका। सुविज्ञा कुछ कहेगी। सुविज्ञा, विच एनिमल डिड यू सी देयर, मतलब तुमने कौन से जानवर वहाँ पर देखे। अब इसके बाद में देव आंसर करेगा उसने कौन कौन से एनिमल वहाँ पर देखे। देव, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। मतलब देव क्या कहता है? देव एक्सक्लेमेशन, मतलब वहाँ पर वह थोड़ा उसका एक्साइटमेंट अच्छा रहता है और वह बताता है द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर। मतलब वहाँ का सबसे जो अट्रैक्टिव प्राणी है, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी या जंतु, जीव। वहाँ का सबसे अट्रैक्टिव मीन्स होता है जो हमें क्या है, सबसे सुंदर दिखाई देता है। अट्रैक्टिव, आकर्षित। अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षित। टू ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर। वहाँ का सबसे अट्रैक्टिव क्रिएचर कौन है? टाइगर। लकीली, मतलब भाग्य से। आई हैव अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, मतलब उसे क्या वहाँ पर टाइगर देखने को मिला। ग्लिम्स मीन्स होता है झलक या दर्शन। उसे करने को वहाँ पर टाइगर के दर्शन मिले या फिर उसकी झलक देखने को मिली, मतलब वह वहाँ पर टाइगर देख सका। पीपल गो ऑन द एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, मतलब पीपल किस पर जाते हैं? हाथी पर जाते हैं वहाँ पर टाइगर को देखने के लिए। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लेइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हैजेस। मतलब यह क्या होता है? थ्रिलिंग मीन्स होता है इट इज़ रियली थ्रिलिंग, मतलब यह बहुत ही रोमांचक होता है जब टाइगर को वह बैठे हुए, लेटे हुए, कहाँ पर? इनसाइड द डेंस बुशेस। बुशेस मीन्स होता है झाड़ियाँ। डेंस मीन्स आपको बता ही दिया था हमने, घनी झाड़ियों में। और हैजेस मीन्स होता है बाड़े, जहाँ पर जानवर रहते हैं, जानवरों के लिए बाड़े बनाए जाते हैं अलग अलग, तो वह वहाँ पर रहते हैं। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रेवुलेट, मतलब उसने कहाँ पर देखा टाइगर को? टाइगर पानी पी रहा था नियर बाय रेवुलेट, मतलब जो रेवुलेट मीन्स होता है छोटी नदी या नाला, वहाँ पर वह पानी पी रहा था। We happened to see a tigress along with her 2 cubs, और उन्होंने एक टाइग्रेस को भी वहाँ पर देखा। वह क्या कर रही थी? अपने 2 बच्चों, मतलब उसके 2 बच्चे थे उनके साथ थी, जो शावक कहते हैं। और टाइग्रेस को क्या कहते हैं? बाधिन। बाधिन के जो शावक होते हैं वह उनके साथ थी। हर आइज आर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, और उसकी आंखें कैसी चमक रही थी, जैसे आपने देखे होंगी जो ग्लास बॉल्स होती हैं, जिन्हें हम मार्बल्स भी कहते हैं, जो हम खेलते हैं ना, उनके जैसे उसकी आंखें दिख रही थी टाइग्रेस की। अब सुविज्ञा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेगी फिर से।
डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, मतलब जो टाइगर रहता है वह टूरिस्ट के ऊपर अटैक करता है या नहीं करता है। यह उसने मतलब क्वेश्चन पूछा है, क्या टाइगर टूरिस्ट पर अटैक नहीं करता। अब यहाँ पर देव आंसर देगा इसका, क्योंकि देव वहाँ पर घूम कर आया है इसलिए वही आंसर देगा। देव कहता है नॉट जनरली, मतलब आमतौर पर नहीं करते। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, मतलब जो भी लोग वहाँ पर देखने जाते हैं वह कैसे जाते हैं, शांत होकर जाते हैं फॉरेस्ट में घूमने के लिए। द पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, और जो व्यक्ति रहते हैं और चिल्ड्रन रहते हैं उन सभी को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वह जंगल में कैसे रहें, शांत रहें। We have to maintain some distance too, और हमें मेंटेन रखनी रहती है उनसे डिस्टेंस, मतलब वह उनसे कुछ दूरी पर रहते हैं। अब यहाँ पर सुविज्ञा कुछ क्वेश्चन कहेगी। सुविज्ञा, aren't there some others animals, मतलब सुविज्ञा क्या कहती, वहाँ पर और एनिमल नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर देव आंसर देगा, Yes, there are we saw black bucks, cheetahs, sambars, deer, spotted deer, goats, Indian bison, horned antelopes and stags. It is the habitat of 20 species of mammals, मतलब यहाँ पर कौन कौन रहता है। ब्लैक बक्स, मतलब ब्लैक बक्स मीन्स होता है जो काले वाले हिरण होते हैं उनको कहते हैं। चीतल्स, चीतल होते हैं। सांबर्स, डियर, स्पॉटेड डियर। अब यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही होंगी, कुछ पिक्चर जो हमें मिली हैं वह हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हॉर्नेड एंटेलोप्स एंड स्टेज, यह सभी एनिमल्स के नेम हैं। इट इज़ ए हैबिटेट 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, और यहाँ पर मैमल्स की कितनी 20 स्पीसीज रहती, मतलब मैमल्स की कितनी 20 प्रजातियाँ रहती हैं। देयर आर पाल्म स्क्वेरल, और जो गिलहरी होती वह भी रहती। एप्स, लंगूर, लंगूर भी रहते हैं यहाँ पर। मंकीस, जैकल्स, वाइल्ड पिग्स, और जो जंगली सुअर रहते हैं वह भी रहते हैं। जैकल्स भी रहते हैं। वाइल्ड डॉग्स, जो जंगली कुत्ते होते हैं वह भी रहते हैं। चौसिंगास, यह भी क्या होते हैं, हिरण का ही एक वैरायटी होती है, टाइप स्पीसीज होती है। हाइनास एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी, यह सभी यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्लेंटी मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। सुविज्ञा और क्वेश्चन करेगी यहाँ पर। सुविज्ञा, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, मतलब यह क्या है, बहुत ही वंडरफुल प्लेस है देखने के लिए। देव, इट इज रियली वर्थ सीइंग, मतलब देव क्या कहता है, यह क्या है, बहुत ही अच्छा प्लेस है देखने के लिए, मतलब इसे देखने में कोई घाटा नहीं है, यह बहुत ही अच्छा प्लेस है, यह देव बताता है। इवन द बर्ड्स लवर एंजॉय द साइट, मतलब जो बर्ड्स लवर होती हैं वह भी इस साइट को एंजॉय करेंगे। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, मतलब जो 200 स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, वह वहाँ पर कान्हा में बर्ड्स की हैं। वहाँ पर कितने टाइप की स्पीसीज, मतलब प्रजातियां रहती हैं बर्ड्स की, 200 टाइप के बर्ड्स वहाँ पर रहते हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, जो वाटर पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं वह कहाँ पर मिलते हैं, पूल्स के पास मिलते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम टू वॉचिंग बर्ड्स, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग होती है और लेट आफ्टरनून होता है वह किस लिए होता है, एनिमल्स को देखने के लिए होता है। इवन कॉमन फ्लॉस, डब्स, हॉक्स, ईगल्स, पीजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुडपिकर्स आर अबंडेंटली फाउंड, यह सभी वहाँ पर मिलते हैं।
सुविज्ञा, थैंक यू देव। अब सुविज्ञा क्या कहती है, थैंक यू। यू हैव टोल्ड मी द प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, मतलब तुमने मुझे इस प्लीजेंट जो शानदार और रोमांचक प्लेस था उसके बारे में मुझे बताया। अब वह क्या करेगी, वहाँ पर जाने का प्लान बनाएगी। आई हैव शाल मेक टू प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। अब वह नेक्स्ट समर वेकेशन पर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर जाने का प्लान बनाएगी। अब इसके बाद देव कुछ कहेगा। देव कहता है, वट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट when since vehicle are not permitted in the park after the sunset, मतलब जो पार्क के अंदर सनसेट के बाद वहाँ पर व्हीकल हम ले जाना अलाउ नहीं है, यह देव उसे बता रहा है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और बचा हुआ है। The children were then called for dinner and the discussion ended on the happy note। और यहाँ पर उन्हें खाने के रात के खाने के लिए बुला लिया जाता है और यहाँ पर इनका डिस्कशन एंड होता है। इसके नीचे लिखा हुआ है, वाइल्ड एनिमल सफर व्हेन कीप्ड इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स होता है बांध कर रखना। तो एनिमल क्या करते हैं, जब हम उन्हें बांध कर रखते हैं या फिर उन्हें बंद कर रखते हैं तो वह क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, मतलब वह बुरा फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं जब हम उन्हें बांध कर रखते हैं। पंछी क्या चाहते हैं, एनिमल्स चाहते हैं कि वह आज़ाद रहें, खुले रहे। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं जिसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी।